साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों आज बात करने वाले हैं बहुत ही खास और अहम मुद्दे के बारे में। बात होगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में। जो सरकार का इस समय का मेन फैसला है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, जाने सरकार क्या बोली। श्रम मंत्रालय ने पीएम मोदी से चर्चा का आश्वासन दिया। ईपीएस 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया। पेंशनरों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों का सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश में गरमाया हुआ है। देश भर के ईपीएस 95 पेंशनरों लंबे समय से अपने पेंशन में वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं और अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को साझा किया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की जरूरी कदम उठाएगी और इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चाएं की जाएंगी। साथियों, वर्तमान में ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशनरों को औसत 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल पा रही है, जिसमें से 36 लाख पेंशनरों को 1000 रुपये से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है। यह राशि इतनी कम है कि बुढ़ापे में जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। पेंशनरों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की जानी चाहिए, जिससे महंगाई भत्ते डीए और जीवन साथी के साथ मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल की जानी चाहिए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें देश भर से पेंशनरों ने हिस्सा लिया। एनएसी के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि श्रम मंत्री मांडविया ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस और विपक्षियों का समर्थन। इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी अन्य दलों ने भी पेंशनरों का समर्थन किया है। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग को पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। पेंशनरों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा और उन्हें बुढ़ापे में बेहतर पेंशन मिल सकेगी। सरकार की ओर से किए गए आश्वासन से पेंशनरों में उम्मीद की किरण जागी है, लेकिन वे तब तक शांत बैठे हैं जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है और क्या ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग को पूरा करती है। साथियों, आगे की खबर वाकई ही दिलचस्प होने वाली, क्योंकि वर्ष 2014 में पीएम मोदी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 को लेकर पेंशनरों से समीक्षा कर रहे थे। इस पर सवाल उठाया गया कि ईपीएस न्यूनतम पेंशन को लेकर एक पेंशनर ने लिखा कि वर्ष 2014 के भाषण में मोदी जी ने ईपीएस 1995 पेंशनरों को लेकर 1000 रुपये करने की घोषणा की थी। उस तारीख से 10 साल बीत चुके हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और कामकाजी लोगों के वेतन में भी वृद्धि हुई। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन ईपीएस न्यूनतम पेंशन उसी स्तर पर बनी हुई है। दुर्भाग्य से 2024 में मोदी के भाषण में इस विषय पर एक शब्द नहीं निकलता। पेंशन भोगी रामकिशन पिल्लाई ने राहुल गांधी, कांग्रेस और ईपीएस पेंशन पर बात रखी। उन्होंने कहा उन्होंने कभी भी ईपीएस पेंशन के बारे में अपनी आवाज नहीं उठाई। जहां तक मुझे पता है, कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। वे कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि वे इस गड़बड़ी के निर्माता हैं। कम से कम नए नेता इस पर ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया है कि यदि आवश्यक हो तो सरकारी सहायता के साथ पुराने पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए और नए पेंशन भोगियों की सहायता के लिए पेंशन योजना या पेंशन योग्य वेतन में समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। 10 साल में एक बार या मुद्रास्फीति तथा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पहले भी पेंशन फंड की स्थिति जानने के लिए फंड का मूल्यांकन हर साल या 2 साल में एक बार किया जाना चाहिए। साथियों, इसमें थोड़ा सा किस्सा जोड़ते हैं 18 महीने डीए एरियर को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आती है। कोविड-19 के वक्त रोके गए उनके 18 महीने
महंगाई भत्ते के एरियर पर वित्त मंत्रालय ने अपना फाइनल जवाब दिया है। पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि सरकार केंद्र कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने एरियर पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। इसे लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी कि, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने खुद साफ कर दिया कि इस मामले का उनको अभी क्या रुख है। हालांकि इससे पहले कई बार इस पर सवाल जवाब किए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से साफ साफ इनकार भी किया गया। फिर भी मानसून सत्र के दौरान पूछे गए सवालों में कहीं ना कहीं वो घेरावा देखने के लिए मिलता है, जिससे कि कर्मचारी वर्गों को कुछ एक एहसास दिला जाए कि आपका जो पैसा है वो सरकार देगी या नहीं देगी। ये एक ऐसा असमंजस है जिसमें कर्मचारी पिसे हुए हैं। इस पर जब भी सवाल पूछा गया तो सवाल में एक ही जवाब निकल कर आया कि वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर का बकाये के वितरण की संभावना ने स्पष्ट किया या इससे इनकार कर दिया, जिसमें 18 महीने एरियर का बकाया किसी भी उम्मीद पर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। राज्यसभा में भी जावेद खान अली और रामजी लाल सुमन ने यह सवाल उठाए थे। प्रश्न था कि क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते को वापस प्रक्रिया में ला सकती है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इससे जारी न करने का कारण बताइए। जबकि आर्थिक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को 1/1/2020 और 1/7/2020 एवं 1/1/2021 से देय महंगाई भत्ता डीए महंगाई राहत डीआर की तीनों किस्तों को रोकने का निर्णय लिया गया। कोविड-19 जिसके आर्थिक व्यवधान हुआ था के संदर्भ में लिया गया ताकि सरकार पर वित्तीय व्यवस्था का दबाव न बने। अब बात करते हैं वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तथा परिषद सहित सरकारी कर्मचारियों के संघ की ओर से कई अभ्यवेदन प्राप्त हुए। चूंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तीय पोषण पर वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के बाद भी राज्य को घाटा हो रहा है। इसलिए महंगाई है और महंगाई भत्ते के महंगाई राहत के बराबर बकाया को व्यर्थ नहीं समझा गया। भले ही केंद्र कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी। साथियों, जिन दिलचस्पी के साथ आप मेरी बातें सुनते हैं उससे ये महसूस होता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं या मुझे रेगुलर सुनने वाले देखने वाले लोग हैं वो मुझ पर विश्वास करते हैं, चैनल पर विश्वास करते हैं कि यानी कि जो भी खबरें आपके लिए होंगी वो वाकई ही स्पेशल और निर्णायक साबित होने वाली है। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। बस अपना प्यार और सम्मान इस चैनल के लिए बनाए रखना, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए या जो भी अपडेट आपके लिए लाएं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशल और निर्णायक साबित हो। साथियों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो आप ही के लिए करते हैं। तो आप ही का चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के लिए हर रोज। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।